चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बता रहे हैं दोस्तों कि आपके लिए मैं जो कि बता दोस्तों कि आपके लिए टॉप जो कि बता दोस्तों मैं आपके लिए दोस्तों कि टॉप जो कि टॉप आपके लिए दोस्तों 50 जो कि जी के प्रश्न लेके आया हूँ दोस्तों आप सभी के लिए दोस्तों। तो बता दें दोस्तों कि आपके लिए आज यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो यह वीडियो का आप लोग एंड तक और लास्ट तक ना भूलिएगा दोस्तों। तब तो बता दें दोस्तों कि आपका यह जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें आपको देखिए दोस्तों, जिसमें आपको जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं प्रश्न, वही एग्जाम लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए दोस्तों। जो कि काफ़ी बार कंपटीशन हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, आपका CHSL MTS हो, CGL हो, तो कोई भी ETC आपका कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन हो एग्जाम हो दोस्तों, आप यह एग्जाम पर प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न को आपको लास्ट तक और एंड तक देखना दोस्तों। आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना भूलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते दोस्तों। तो वीडियो शुरू से करना बता दोस्तों, यह आपका दोस्तों जीके क्वेश्चन जो कि हिंदी 2010 के लिए 10 का है दोस्तों, जो कि वर्तमान में पूछा जाता है दोस्तों, वही से प्रश्न लेकर आया आपके लिए दोस्तों। तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग, अफगानिस्तान देश की राजधानी है दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा काबुल। इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न और बढ़ते। दूसरा प्रश्न दिया गया दोस्तों, इराक की राजधानी क्या है? तो इराक की राजधानी दोस्तों आपको पता नहीं, इराक की राजधानी आपका हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बगदाद इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, हथेली पर सरसों जमाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बताना दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, असंभव काम करने की असंभव काम करके दिखाना। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों। चरवा प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? जो कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न और बढ़ेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था? जो बताना दोस्तों, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है दोस्तों? आपको पता होगा आपको दोस्तों, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी में दिया गया आपसे, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया आपका, RBI के प्रतीक चिन्ह लोगो में कौन सा पेड़ है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका तार का पेड़। आपका तार पेड़ का देखिए दोस्तों, ऑप्शन किस में दिया गया? ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तार का पेड़। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया दोस्तों, प्रश्न 7 नंबर देखते हैं दोस्तों, हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो पता आपको लोग पता है, प्रश्न पता होगा दोस्तों, जो छोटा ग्रह जो होता है दोस्तों आपका बुध होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, देखिए मरकरी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न 8 नंबर देखते हैं दोस्तों, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों ये प्रश्न आपको पता होगा दोस्तों, जो क्रिकेट का जन्मदाता है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते हैं। चलिए IP का पूरा नाम क्या है दोस्तों? जिसमें बताना दोस्तों, IP का जो पूरा नाम फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जो कि इंटरनेट, इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। IP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यह प्रश्न आपको ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ेंगे दोस्तों, हमारे देश भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, हमारे देश का भारतीय राष्ट्रीय खेल दोस्तों आप लोग पता होगा, सभी को पता होगा दोस्तों कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, भारत में शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी राइट आंसर 5 सितंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ेंगे दोस्तों, शतरंज खेल के बोर्ड में कितने खाने वर्ग होते हैं? तो कितने खाने होते हैं दोस्तों? ये आ जाएगा आपका 64। देखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन में क्या आप 64 कहाँ पे? ऑप्शन डी में इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 64 इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो आपको कैसे लग रही है, अच्छी लग रही हो तो आप लोग कमेंट करना भूलिएगा दोस्तों। आपको कहीं भी आपको दोस्तों डाउट हो गया, आप कहीं कुछ हो तो आप लोग कमेंट कर पूछ सकते हो दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न में दिया गया आपका प्रश्न 13 नंबर का, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शक हो जाना, ऑप्शन जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, शक हो जाना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न में दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रंग शांति का प्रतीक माना गया है? तो दोस्तों आप लोग बताना दोस्तों, शांति का प्रतीक क्या हो जाएगा दोस्तों? शांति का प्रतीक जो हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका सफेद रंग, जो कि इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका व्हाइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का रचयिता कौन है? तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों? जो राष्ट्रीय वंदे मातरम इसका रचयिता इसका ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट आंसर।
जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो कि प्रश्न नंबर 17 का देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा दोस्तों, वंदे मातरम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया इसका राइट आंसर, वंदे मातरम इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते हैं। प्रश्न 18 में देखें, सबसे प्राचीन वेद है कौन सा दोस्तों। तो आपको पता होगा दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद जो है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, जो कि ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 का, भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है। तो आपको पता होगा दोस्तों, भारत का जो कि सैन्य पुरस्कार सबसे बड़ा होता है दोस्तों, परमवीर चक्र, जो कि ऑप्शन बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा है कि सर्च इंजन नहीं है। तो अब आपको बताना है दोस्तों, इसमें सर्च इंजन कौन सा नहीं है। तो आपको बताना होगा दोस्तों, जैसे गूगल हम लोग क्या, ये सब सर्च इंजन, याहू क्या होगा, सर्च इंजन हो गया। इसमें से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आपको पता है कि इंस्टाग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्च इंजन नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी, जो कि ये तीनों क्या है दोस्तों, सर्च इंजन है। बिग हो गया, याहू हो गया, गूगल, ये तीनों क्या है दोस्तों, मेरा सर्च इंजन है, जो कि इंस्टाग्राम क्या है दोस्तों, सर्च इंजन नहीं है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते हैं दोस्तों, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो बता होगा दोस्तों, इस जो बगीचा कहा जाता है, इसको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा, जिसको भारत का क्या कहते हैं दोस्तों, मसालों को बगीचा कहा जाता है, केरल को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक मतदाता वाला देश कौन सा है। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो कि सर्वाधिक मतदाता वाला देश क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते दोस्तों, सुबह का तारा किसे कहा जाता है। तो आपको पता होगा दोस्तों, सुबह का तारा जो कहा जाता है दोस्तों, ये शुक्र को कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, शुक्र इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं कि दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो बताना है दोस्तों, इसका जो विटामिन का स्रोत होता है क्या होता है दोस्तों। तो आपको पता होगा दोस्तों, पढ़ाता है जो विटामिन डी का जो स्रोत होता है दोस्तों, यह किससे हमको मिलती है दोस्तों, तो धूप से मिलती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन सी, जो कि पढ़ाता है कि धूप जो होती है दोस्तों, इसी से क्या हमको विटामिन डी का मिलती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 25, किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो आपको बताना दोस्तों, जो सोयाबीन का जो सबसे अधिक उत्पादन जो होता है, किस राज्य में होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी तरह अगले प्रश्न में बढ़ते दोस्तों, अगले प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, जो भारत के अधिकांश हिस्सों को एकीकृत करने वाला पहला साम्राज्य था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया जो चंद्रगुप्त मौर्य, इसका जो इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न और बढ़ते दोस्तों, अगले प्रश्न में दिया गया आपका प्रश्न 27 नंबर, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, जिसने भारत पर 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में 19वीं शताब्दी के मध्य तक शासन किया था। इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बाबर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए, इसका बाबर ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते दोस्तों, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको बताना होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, इसका ऑप्शन बी में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते दोस्तों, जो अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट और भारत में ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध का प्रतीक कौन था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, बहादुर शाह जफर द्वितीय, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत की राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। जो कि भारत की राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला तो कौन सी थी दोस्तों, तो प्रतिभा पाटिल, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों, जो कि प्रश्न 31 प्रश्न आ गया दोस्तों, भारत की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा गांधी हो जाएगा दोस्तों, जो कि भारत की प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी दोस्तों, जो कि पहले महिला थी दोस्तों, इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला और किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी महिला कौन थी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया गया मदर टेरेसा। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फातिमा बीबी, जो कि ऑप्शन ए में दिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फातिमा बीबी। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत की रिजर्व बैंक की गवर्नर बनने वाली पहली महिला कौन थी। जो कि पहली महिला बनी थी दोस्तों रानी, जो कि रानी जेठमलानी बनी थी, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 35 नंबर देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर विजय लक्ष्मी पंडित, इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों आपका,
प्रश्न 36 नंबर देखते हैं दोस्तों, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों अनामुदी, इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनामुदी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जो कि यहाँ पूछ रहा प्रश्न है दोस्तों कि जो कि आयतन जो होता है दोस्तों उसके पर से बड़ी सबसे बड़ी नदी के नाम पूछ रहा है दोस्तों। इसमें से आपको बताना दोस्तों, इसमें से ऑप्शन में से चारों में से क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको पता होगा दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी जो हो जाएगा दोस्तों सिंधु हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी दोस्तों? तो आपको बताना दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी झील जो हो जाएगी दोस्तों यह ऑप्शन बी चिल्का झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि प्रश्न नंबर 40 प्रश्न नंबर देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो कि भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ रहा है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थार मरुस्थल, जो कि सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों थार मरुस्थल। चलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इसका बताना दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है जो ग्रेट निकोबार द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट हो जाएगा जोग जलप्रपात, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका बताना दोस्तों, इसका ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका मुंबई, इसका जो भाई जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा कौन सा शहर दोस्तों? मुंबई, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया आपका भारत की राजधानी क्या है दोस्तों? तो आपको भारत की राजधानी तो पता होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, हम लोग का दिल्ली हो जाएगा दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया, स्वतंत्र भारत के निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य के पहले राज्यपाल थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमती सरोजिनी नायडू इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान लागू हुआ था, जो दोस्तों हम लोग का जो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी कब हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था दोस्तों, जो कि हम भारत का संविधान। चलिए जो कि यह जो कि बनकर तैयार कब हुआ था दोस्तों? 2 साल में 18 में 11 दिन में ये बनकर रेडी हुआ था दोस्तों, हम लोग का जो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था दोस्तों, यह भी आपको लोग को पता रखो इसका लागू हुआ था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसका अगला प्रश्न देगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सांसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका राइट आंसर बताना दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 दिसंबर 1946। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया? ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न दोस्तों, जो कि हम लोग जो कि 50% जो कि लास्ट प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश के पास निम्नलिखित संविधान नहीं है? इस पर कहा दोस्तों कि किस देश के पास संविधान नहीं है दोस्तों, तब वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यूनाइटेड किंगडम, जो कि यूनाइटेड किंगडम ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि इसका राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। तो दोस्तों बता दें दोस्तों कि जो आपके लिए मैं 50 जो कि VVI जो कि टॉप 10 50% लेके आया था दोस्तों, आप जो कि आपके लिए जीके प्रश्न लेके आए थे दोस्तों। इस प्रश्न आपको कैसे लगे, वीडियो आपको कैसे लगे, कमेंट शेयर करना ना भूलेगा। आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक या सब्सक्राइब करना कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसे